एक ऐसा साइको किलर जिसने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला रखी थी। वो काली रात में काले लिबास में निकलता और महिलाओं को अपना शिकार बनाता और उन महिलाओं का चेहरा बिगाड़कर उनको लहूलुहान करके जब वो महिलाएं तड़पती तो उनको देखकर बहुत ही खुश होता। इस साइको किलर की दहशत पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। जब पुलिस के प्रयास से ये साइको किलर पकड़ा गया और अपना जुर्म कबूल किया और जब अपनी कहानी बताई महिलाओं को शिकार बनाने की और महिलाओं को मारकर तड़पाने की, तो पुलिस भी हैरान रह गई। तो आइए जानते हैं कि ये साइको किलर आखिरकार कौन है और इसके पीछे क्या वजह है कि इतना खतरनाक अपराधी बन बैठा। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक वही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है गोरखपुर के झंगा थाना क्षेत्र की। दरअसल गोरखपुर का ये झंगा थाना क्षेत्र में एक साइको किलर ने अपनी दहशत फैला रखी थी, लोगों में खौफ बना रखा था। खास तौर से महिलाओं में इस साइको किलर का खौफ ज्यादा ही था। जैसी ही शाम ढलती, महिलाएं इस साइको किलर के डर से घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि इस साइको किलर सिर्फ महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता था और इस साइको किलर की दहशत पूरे झंगा थाना क्षेत्र में फैल चुकी थी। एक ऐसा साइको किलर जो अंधेरी रात में निकलता और महिलाओं को अपना शिकार बनाता और अब तक 4 महीने के अंतराल में लगभग 5 महिलाओं को वो शिकार बना चुका था, जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत भी हो चुकी थी। पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती थी क्योंकि इस साइको किलर का कोई सुराग नहीं था। इसलिए पुलिस अंधेरे में तीर मारने के लिए मजबूर थी। लेकिन वहीं गोरखपुर के तेज तर्रार एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने एक टीम बनाई और उसको सख्त आदेश दिए कि किसी भी हाल में ये साइको किलर बचना नहीं चाहिए। तभी उस टीम ने एक टेक्निकल टीम का सहारा लिया और कुछ अपने गुप्तचरों का भी सहारा लिया और उस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया। और नतीजा ये निकला कि पुलिस की इस तत्परता दिखाने की वजह से एक दिन वो इस साइको किलर तक पहुंच गए और जब वो साइको किलर पकड़ा गया तो उसकी पहचान जो सामने निकल कर आई वो इस तरह थी कि ये झंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, मंगलपुर का टोला, उसी का रहने वाला होता है ये 20 साल का अजय निषाद। दरअसल जब अजय निषाद से इस कांड के बारे में पूछा गया और पुलिस ने ये पूछा कि तुमने ऐसे खतरनाक अपराध को क्यों चुना और तुमने महिलाओं को ही क्यों अपना शिकार बनाया, तब उसने जो कहानी बताई उस कहानी को सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। दरअसल उसने बताया कि 2022 में वो एक रेप केस में जेल गया था, जो कि उसमें उसको पास्को भी लगा था। लेकिन वहीं पर वो 6 महीने बाद बेल आउट से बाहर आ जाता है और बेल से आने के बाद वो सूरत चला जाता है और सूरत में ही रह के वहां मेहनत मजदूरी करने लगता है। लेकिन वहीं से ही महिलाओं के प्रति उसके दिल में नफरत पनपने लगी थी और वो महिलाओं को अपना दुश्मन समझने लगा था। तभी जब ये 2024 में सूरत से वापस अपने गांव आता है तो सबसे पहले इसने 29 जुलाई 2024 को पहला कांड किया था। इसने सबसे पहले चमन लाल के घर को अपना निशाना बनाया और वहां पर रात के वक्त गया और चमन लाल की पत्नी माया देवी सो रही थी। तभी उसने एक रॉड से माया देवी पर वार कर दिया, जिससे माया देवी बुरी तरीके से जख्मी हो गई और लहूलुहान हो गई और लहूलुहान होकर वो तड़पने लगी। तो ये शख्स उसको तड़पते देखकर बहुत खुश हो रहा था और फिर वहां से ये निकल गया। फिर इसने दूसरी घटना को जो अंजाम दिया, इसने 11 अगस्त को दिया
ममता अपने मायके आई हुई थी और वो सो रही थी। तभी ये चुपके पांव वहां से गया, उसके घर गया और वहां पर ममता देवी पर वार कर दिया और ममता देवी भी बुरी तरीके से जख्मी हो गई। उसका सर फट गया और उसने तड़पते तड़पते वहीं पर ही दम तोड़ दिया। और इसी तरह ये लगातार ऐसे घिनौने कृत्य को कार्यों को अंजाम देता चला गया और इसने 4 महीने के अंदर 5 महिलाओं को अपना शिकार बनाया, जिससे महिलाएं उस क्षेत्र की दहशत में रहने लगी थी। और इसकी खास बात यह थी कि ये हमेशा पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखता था और हमेशा रात को ही ये घर से निकला करता था और 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ही अपने काम को अंजाम दिया करता था। और जब ये घर से बाहर निकलता तो काले कपड़े पहनता और नंगे पांव निकला करता था और ज्यादातर उन घरों को ये टारगेट किया करता था जिन घरों के आसपास कोई घर नहीं हुआ करते, और वहां जाता और महिलाओं को अपना शिकार बनाता और वहीं पर चोरी भी किया करता और ये वापस आ जाया करता। इसी वजह से उस क्षेत्र में दहशत फैल चुकी थी। लेकिन गोरखपुर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के प्रयास से ये साइको किलर पकड़ा गया और पुलिस ने इसको अब जेल भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी ये जरूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं और आप क्या सोचते हैं इस साइको किलर के बारे में, अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।